जिस पिता के लिए आपसे दुआ माँग रहे थे, जो वेंटिलेटर पे थे, अब वो नहीं रहे हैं। पर आपकी उनसे बात हुई थी अंतिम समय में, उसके अगले ही दिन उनका शरीर पूरा हो गया। अब पिता नहीं रहे हैं, पर आपकी कृपा से शांति है। जीवन के सच को जिसको मैं हमेशा से नकारता आया था कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। जब ये सच आया, उससे पहले अच्छा हुआ कि आपके ये शब्द कानों में पड़े। पर जब आपकी बात हुई तो आपने कहा कि हमारे शब्द नहीं हैं, दुनिया बनाने वाले के हैं। इसमें थोड़ा संशय रहता है, समझ में नहीं आता है। पर प्रभु ये बताएं कि और मैं क्या कर सकता हूँ अपने पिता के लिए। नमो राधेंश, राधे राधे। सबसे पहली बात जो आपने कही कि जब हमने आपसे कहा कि शब्द हमारे नहीं आराध्य के हैं, तो इसमें आपको संशय हुआ। ये संशय आपको यहाँ फंसा देगा। ये संशय आपको यहाँ पर डाउट फंसा देगा। तो ये जब हमने कहा कि ये शब्द हमारे नहीं है, जैसे ये शब्द जो आप जो भी इस वीडियो पर रुक गया है या फिर जिसके कानों पे पड़ रहे हैं, ये शब्द हमारे नहीं है, आप भी इसका मतलब समझ लेना। हम इस दुनिया में आते हैं, चाहे हम जिनको माता पिता कहते हैं शरीर के, उनके भी माता पिता रहे हैं। वो एक जरिया बने हैं हमें इस दुनिया में लाने का। उनके लिए हम कुछ क्या ही करें तो वो बहुत कम है। क्या ही कर सकते हैं उनके लिए हम, बहुत कुछ भी करें तो भी कम है, तो भी कम है। पर क्या रहता है कि जैसे जो हमें इस दुनिया में लाने का कारण बने हैं, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उनकी कृपा से हम दुनिया में आ गए। अब हमें इतना सच पता होना चाहिए कि हम सब शरीर नहीं हैं। ये याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम किसी भी सेकंड शरीर छोड़ते हैं। यूं, क्योंकि ये कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है, इसको तुरंत उतार के हम कोई दूसरा कपड़ा पहन लेंगे ना। ऐसे ही हम शरीर चेंज कर देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुख की बात भी नहीं है शरीर बदलना कि अब वो नहीं रहे। ये बात झूठ बोला आपने। आपको पूरा सच कहना चाहिए था कि पिता के रूप में वो नहीं रहे, पर वो सोल, जो आराध्य का जो अंश आपके घर में आए, जिन्होंने आपके पिता का किरदार निभाया, और जितने समय तक उन्होंने पिता का किरदार निभाया, बहुत अच्छा निभाया। सबसे पहला जो आप कर सकते हैं वो ये, अपने अंदर से ये उनको भावना दीजिए कि आपने जो पिता का किरदार निभाया वो बखूबी निभाया है, बखूबी निभाया है। और उनको बोलिए कि आप जहाँ पर भी हों खुश रहना। हम शरीर नहीं हैं, हम आराध्य के अंश हैं। आराध्य आपको मार्ग दिखाए, आप अपने मार्ग पर बढ़ना, आप यहाँ फंसना मत। तो जो आराध्य का अंश है, वो जिस भी शरीर के रूप में आपके परिवार या फिर जिस परिवार में आपका जन्म हो उसमें आया, वो उससे आगे जा चुका है। उससे आपका कोई भी रिश्ता रहा शरीर का, अब आप जब उसको याद करते वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होगे, बहुत ज़्यादा परेशान, चिंता होगे, तो जो आप उस वक्त महसूस कर रहे हो, आप उन्हें वो महसूस करा रहे हो। याद करना, आप वो सारी चीज़ उस आत्मा को महसूस करा रहे हो, क्योंकि आप याद करते वक्त वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचा रहे हो। जब हम कहते हैं कि ये शब्द हमारे नहीं है, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप हमें ये शरीर समझते हैं, हम ये शरीर है नहीं। हम आराध्य के हैं, बस एक ही रिश्ता है हमारा इस पूरी सृष्टि में, ये कि हम आराध्य के हैं और आराध्य से हमारा रिश्ता है, बस समझना। जो हम सब हैं वो आप भी हैं जो सुन रहे हो, क्योंकि आप सडन इस दुनिया में आए हैं और आप बहुतों को अपना 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 कहते हो,
फिर कहते हो इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा, फिर आप यहाँ फंस जाते हो। वो सब चीज़ जो कही है उनको समझौता करने के लिए, ये अधूरा रह गया है, ये बात अधूरी रह गई आपसे, ये आपको कहना था, ये आपको करना था, ऐसा। जब हम कहते हैं ये शब्द आराध्य के हैं, क्योंकि ये जो शब्द निकल रहे हैं हमारे कभी हो ही नहीं सकते थे। हम इस मार्ग के हैं ही नहीं। ये आराध्य आपको आपके कानों में ये शब्द पड़वा रहे, नहीं तो करोड़ों की भीड़ में से आपके कानों में ही ये शब्द पड़ रहे हैं। कभी आप सोचते नहीं हैं? आपको आराध्य हर रूपों में कुछ ना कुछ कहते हैं। कभी किसी जानवर के रूप में आपके को इशारा करते हैं, कभी पेड़ पौधों में, कभी किसी इंसानों के रूप में, कभी कुछ दिखाते हैं आपको। बस आपको हर तरीके से याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए है, सब कुछ खत्म होना है। सब कुछ खत्म होना दुख की बात नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। खत्म होगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बैठे ही रह जाएंगे, बैठे ही रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से, बड़े ध्यान से समझना, जिस तरीके से पानी बना हुआ है, आप देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, पीते भी हैं। जमीन जिस पे आप चलते हैं, आप कभी किसी भी अनाज को बंद करके रखना एक ऐसी जगह जहां उस पर सनलाइट नहीं जाए, मॉइस्चर रहे, थोड़ा बहुत अंदर बंद करके रखना। चावल या दालों पर कुछ समय बाद उसमें एक छोटा छोटा सा कीड़ा पैदा होगा, वो चावल को या फिर दालों को खाएगा। चावल दाल खत्म हो गई, फिर वो खुद भी मर जाएगा, उसकी राख बन जाएगी और डस्ट डस्ट रह जाएगी। ये प्रोसेस कितना डीप डिजाइन करा है। अचानक से उसमें कीड़ा पैदा होता है, वो खा के मर जाता है, पूरा खा जाता है। कितना डीप प्रोसेस है। कभी आपने सोचा है? मतलब वो कितना अच्छा मैनेजमेंट करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, किसके द्वारा बनाया हुआ है? आराध्य के द्वारा बनाया हुआ है। ये शरीर, ये पूरी दुनिया आराध्य ने तो बनाई है। थोड़े समय के लिए शरीर है, पर हम शरीर है नहीं। अगर वो बात आराध्य तक आपको पहुंचा रही है, वो आराध्य तक आपको ये बात पहुंचा रही है, तो वो कौन कह रहा है? आराध्य ही तो कह रहे हैं आपको। अपना परिचय कोई कैसे दे सकता है? आराध्य ही अपना परिचय दे सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में आके वो आपको अपना परिचय देते हैं, आपको जगाते हैं कि जाग जाओ, ये सब कुछ सपना है, हमें जाना है। तो जब कोई भी जीव, जैसे आपने कहा संशय है कि आप आराध्य के शब्द है, क्योंकि हर किसी को अहंकार होता है, अहम, कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा ये वो, तो वो हर चीज़ में अपनी बड़ाई करता है। मैं हूँ, मैंने ये करा वो, तो वो अपने आराध्य से दूर है। जैसे जैसे आंतरिक रूप से हमारा अहम खत्म होता है, जो अहम की चादर आराध्य के स्वरूप को ओढ़े हुए है, तो वो चादर जैसे ही हटती है तो अंदर सिर्फ और सिर्फ आराध्य ही बचते हैं, हम नहीं बचते। जो मैं है, जब तक मैं था आराध्य नहीं थे। ये लिखी हुई बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस करी बात है। जब तक मैं था आराध्य नहीं थे। जैसे मैं नहीं होता आराध्य आते हैं, क्योंकि आराध्य कहीं थे नहीं, हमें आराध्य को मिलना नहीं है, हमारा ही स्वरूप आराध्य का स्वरूप है। कैसे है? जो एक बड़ा प्रकाश है, उसकी एक किरण हम हैं। किरण का एक बहुत छोटा 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 सा हिस्सा, एक छोटा सा छोटा वाइट, छोटा सा एकदम लाइट। अब जब हम उसमें जाके विलीन हो गए, तो उसकी कृपा से चलते हैं। तो यहां पर एक सच कि जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं, सब आराध्य की क्रिएशन है। पानी, पेड़ पौधे, ये बादल, ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, सब आराध्य की क्रिएशन है। तो क्या याद रखना है मुझे? कि केवल आराध्य ही है, केवल आराध्य ही है। चाहे आप उसे किसी भी नाम से कहो, केवल और केवल आराध्य ही है। हम सब अपने अपने हम कहते हैं कि हम कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। जो भी हम चाहते हैं, हमें वो सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। जैसे हम इस शरीर में आए, बिल्कुल भूले हुए आए, पर जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, हमारा नहीं, शरीर का,
उससे लेके अब तक जो भी एक्सपीरियंस हो, जब उसे याद दिलाना था आराध्य ने, उसने सब याद दिलाया, हर तरीके की कोशिश करी याद दिलाने के लिए, याद दिला दिया, सब याद दिला देता है वो। तो फिर जो भी कोई एक्सपीरियंस मुझे हुए, तो वो मैं क्या कहूँगा कि किसी ने कहा, कि इनने कहा, नहीं, मेरे लिए केवल मेरे आराध्य ने कहा। ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं है। फिर आराध्य ही लास्ट में आके बच गए। जब ये सारे जो जीवन में एक्सपीरियंस, लाइफ में हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, जब सार सिर्फ आराध्य ही बचे, तो आराध्य ही याद है, केवल केवल आराध्य याद है। आराध्य की कृपा से केवल आराध्य याद है। तो हम इस शरीर में जिंदे हैं, शरीर के बाद भी जिंदे हम रहेंगे, क्योंकि जीवन हम ही हैं। जो लाइफ है वो हम हैं, वो जीवन हम हैं। जैसे इस शरीर से जीवन अलग होता है, शरीर डेड, एक मिट्टी बन जाता है, क्योंकि जो सोल, वो जो जीवन थी उसके अंदर, वो अब आगे जा चुकी है। उसने बहुत अच्छे से अपना पार्ट निभाया है। हम भी इस शरीर में अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं और साइड बाय साइड सारा कुछ काम कर रहे हैं। जब तक इस शरीर में है, आराध्य के हैं। जब ये शरीर नहीं होगा, हम आराध्य के ही होंगे। इस तरीके से आप मुक्त हो जाते हैं। जब इस शरीर में होते हैं तो संसार का चिंतन है, मेरा ये धर्म है, मैं ये हूँ, मेरी जाति है, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये खेला, ये सब अहंकार है। क्या आप, कौन है आप? कभी आपने देखा है इस मिट्टी की राख में छान के कह रहे हो, पुतला बना के ये मैं हूं? नहीं, आप नहीं हो। इस पूरे प्रोसेस में आप नहीं हो। आप हमेशा से फ्री हो। यू आर अ फ्री सोल। बस एक फ्री। आप अपने आप को फंसाते हो अपनी इस झूठ और संबंध से कि मैं ये हूँ, मैंने ये करा है, मेरे संग ये हुआ है। ये फालतू की बातें जब तक आपकी यहाँ पर रिकॉर्डेड है ना, तो आप वो सेम रिकॉर्ड पर बार बार चलते हैं, जब तक उससे लेसन नहीं सीख लेते। अभी आपका किसी से झगड़ा हुआ, हमारा कर्तव्य है कि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके पूरे विरोध में, मतलब उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं। पर आप उस बात को पकड़ के ही बैठ गए, इसने मेरे संग बहुत गलत किया, इसने मेरे सब कुछ छीन लिया है। अब समझो, वो भी निकल जाएगा और आप भी निकल जाएंगे। पर ये बात पकड़ के बैठ गए हैं, इस वजह से वापस मिलेंगे, क्योंकि वापस आना पड़ेगा ना। इट्स सो बेसिक। जब कोई चीज़ अधूरी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए मदर नेचर, वो सृष्टि आपको मौका देगी वापस आना, सॉल्व करना। अगर थोड़ा भी नासमझी हो तो देखोगे, ये पूरी जो हिस्ट्री इतनी रही है, इतने युद्ध हुए, उससे पहले जब इंसान नहीं थे, इतने सारे डायनासोर थे, सब कुछ थे, वो अपने अपने टाइम तक आए, फिर अपने आप मदर नेचर ने उनका विलुप्त हो गए। तो हर कोई अपने अपने टाइम से आता और जाता है। तो जब वो फ्री होता है तो चले जाता है। बस दो तरीके के लोग हैं। एक, कहीं ना कहीं से आए, इंसान के शरीर में आए, बहुत सारी चीज़ों से ट्रैवल करते हुए, और इंसान के शरीर में ही फंस गए, फंस ही गए, यहाँ से निकल ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए। वापस बार 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 जन्म ले रहे हैं। कभी किसी को जला देते हैं, फिर जलते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर लगती है। बार बार हम फंस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा अनुभव क्यों हुआ? हमारा कर्म। बस अब उससे माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो अंदर से सबको माफ़ कर दो। आप इसी वक्त फ्री हो, इसी वक्त फ्री हो। जो भी कुछ हुआ हो, आराध्य को समर्पित कर दो, आराध्य के स्वरूप में जियो, आराध्य बोध में रहो, और इस शरीर के बाद भी आराध्य बोध में रहोगे। मस्त, बस इतना सा है।